नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 प्राइम खबर फर्रुखाबाद से। खबर का असर, प्रसूता की मौत का मामला, एसीएमओ ने अस्पताल का पंजीकरण निरस्त कर किया सील। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कमालगंज स्थित निजी अस्पताल में भर्ती प्रसूता की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो जाने के मामले में एसीएमओ ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। अस्पताल में एसीएमओ ने कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं मिला। उन्होंने अस्पताल का पंजीकरण निरस्त कर अस्पताल के 2 वार्डों में ताला डालकर औपचारिक रूप से सील करने की कार्रवाई की। आपको बताते चले कि बीती रात अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजन गौतम ने कमालगंज स्थित न्यू भारत हॉस्पिटल पहुंचकर जांच पड़ताल की। वहां उन्होंने मौके पर अस्पताल संचालक न मिलने और न ही कोई कर्मचारी मिला। अस्पताल के सभी वार्डों के दरवाजे खुले थे। अस्पताल थिएटर के दरवाजे में बंद करने के लिए लॉक भी नहीं था। ऐसे में उन्होंने 2 वार्डों में ताला डालकर औपचारिक रूप से अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की। बताते चले कि थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम देवरान गढ़िया निवासी मंजीत कश्यप की 23 वर्षीय पत्नी चांदनी की मंगलवार को कस्बा कमालगंज स्थित न्यू भारत हॉस्पिटल में ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी। चांदनी ने पुत्री को जन्म दिया था, जिसके बाद वह अस्पताल में ही भर्ती थी। गुरुवार शाम अस्पताल कर्मी ने प्रसूता को बोतल चढ़ाने के साथ ही इंजेक्शन लगाया था, जिससे उसकी हालत बिगड़ने के बाद शाम करीब 7:30 बजे उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद अस्पताल संचालक व कर्मचारी मौके से फरार हो गए थे। इस खबर को चैनल ने प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया और सीएमओ की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। भारत अस्पताल में करीब प्रसूता की मौत हुई। हंगामा जबरदस्त हुआ था। काफी समय से अस्पताल चला, सुर्खियों में रहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब तक कार्रवाई नहीं कर पाया था। जी देखिए, मैंने अभी जो क्वैक्स के अगेंस्ट कार्रवाई करने का चार्ज 10 दिन पहले लिया है। मुझे संज्ञान में आया कि इससे पूर्व में इसको नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन यहाँ प्रशिक्षित लोगों के द्वारा चिकित्सीय कार्रवाई की जा रही थी। और अभी जिस महिला की डेथ हुई थी उसका पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें एक तथ्य सामने आया कि एक्सेसिव रक्तस्राव, एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी डेथ हुई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये पेशेंट ले लेते हैं, लेकिन इनसे मैनेज नहीं होता। कौन चिकित्सक कौन शल्य क्रिया करने आया था उसकी वैज्ञानिक जांच की जाएगी। इनके पंजीकरण निरस्तीकरण की कार्रवाई और इनके विरुद्ध कोतवाली में जो भी संबंधित थाना है उसमें प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। सर, इसमें ये अस्पताल चालू किया गया, इसमें किस सर्जन के कागज लगाए गए, किसके और तो मानता है? मैं इस विषय में आपको कल बता पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी मीटिंग से सीधा नहीं। आज क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप इसमें? आज इसकी कार्रवाई ये कर रहे हैं कि मैं इसका सील करने के लिए मुआयना करने आया था, तो मैंने पाया कि इसके अधिकांश रूमों में ताला पड़ा हुआ है और जो ओटी है उसमें कोई लॉक करने की वो नहीं है, साधन नहीं है। तो जो संभव इसके सेंटर्स हैं, क्योंकि ऊपर परिवार रहता है, तो मेन शटर तो लॉक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अस्पताल किसी भी हालत में अब संचालित नहीं। सर, दूसरी बात ये है सर, दूसरा मामला है कि जब यह दुर्घटनाएं हो जाती है, इनको बराबर जो है लाइसेंस इनको आवंटित हो जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग से हो जाते हैं, उसके बावजूद जो कोई कार्रवाई नहीं होती है और कई से मामले अस्पताल सुर्खियों में रहा है। देखिए, होता क्या है कि जिस समय अस्पताल पंजीकरण होता है, अगर आप इस अस्पताल को भी देखें तो आप ये पाएंगे जगह जगह केबिन बने। पंजीकरण के समय चिकित्सक भी उपलब्ध होता है, उसकी वेरिफिकेशन, फोटो वेरिफिकेशन भी होता है, डिग्री डिप्लोमा भी चेक किया जाता है। तदुपरांत ये लोग या तो डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाते या झोला छाप चिकित्सक के द्वारा शल्य क्रियाएं कराते हैं, और ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत होती हैं, संज्ञान में आता है। सर, पूर्व में भी यहाँ पे एक महिला आई हुई थी जिसमें सांप से काटे हुए थी, तब भी उसके यहाँ 20 से 22 हज़ार रुपये भी खर्च हो गए और उसकी भी मृत्यु हुई थी, तब भी ये खोला गया, उसका भी। हालांकि मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन ये तथ्य मेरे संज्ञान में आया है कि पूर्व में इसकी जो कुकृत्य है उसके लिए नोटिस जारी किया गया था। लेकिन मैं आपको आज आश्वस्त कर रहा हूँ कि कल आप इस पर प्रभावी कार्रवाई देखेंगे।